राधे राधे सभी को। जो भी हमारी पूरी दुनिया के लोग हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, जिन तक ये पहुँची या जिन तक ना भी पहुँची, उन वो भी ये हीलिंग ले, उन तक ये हीलिंग पहुँचे। उनकी जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, जो भी शारीरिक, मानसिक, पैसों से संबंधित, नौकरी, कुछ भी कोई भी समस्या हो, उनकी वो समस्या ख़त्म हो, जड़ से ख़त्म हो। उन्हें प्रॉब्लम, परेशानी कुछ भी फेस करना ना पड़े, हमारी यही तमन्ना है। पूरी पृथ्वी पे कोई भी भूखा प्यासा कहीं नहीं रहे। सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि 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 प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद। हमारे इष्ट, हमारे गुरु को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद। हमारे एंजल्स, हमारे स्पिरिट गाइडर्स, हमारे एंसेस्टर्स, सबको कोटि कोटि प्रणाम और कोटि कोटि धन्यवाद। सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सबको कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद। जो निस्वार्थ ड्यूटी करते हैं, उनको भी, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, मज़हब के हो, सबको कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद। और माता रानी, महादेव, माँ अन्नपूर्णा की कृपा से पूरी पृथ्वी पे कोई भी ऐसा व्यक्ति, पशु पक्षी, कहीं भी कोई भी भूखा प्यासा न रहे। ये हमारी इच्छा है, हमारी उम्मीद है। ऐसा कहीं कोई नहीं। तो सभी को राधे राधे। भगवती भोलेनाथ आप पर विशेष कृपा प्राप्त हो आपको। जो आपकी समस्या है उसका समाधान मिले। आज एक एनर्जी आ रही थी, ठीक, जैसे कुछ पास्ट, कुछ प्रेजेंट। पास्ट की ये कि इंसान जो कर्म करता है, बुरा कर्म, अच्छा कर्म, तो जो अच्छा करता है उसे तो अच्छा मिलता ही है, लेकिन बुरा कर्म करने वाले को उस समय ये एहसास नहीं होता है ना कि अगर मैं बबूल का पेड़ लगाऊंगा तो उसमें से गुलाब तो निकलेगा नहीं, बबूल ही निकलेगा। तो आज की रीडिंग इसी पर है। ये किसी फेमिनाइन के लिए है। सेवन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। कप्स, वॉन्ड्स और पेंटिकल्स तीनों कार्ड हैं। तो जब ये व्यक्ति अपने पूर्व जन्म में, ठीक, इनके पास इतनी शक्तियाँ मतलब नेचुरल पावर नहीं, शक्तियाँ मतलब इनके पास इनकी अथॉरिटी इतनी ज़्यादा थी, दूसरों को बेवकूफ़ बनाना, अपना काम निकलवाना, सबकी ज़मीनें हड़पना, महिलाओं के साथ दुष्व्यवहार करना, दुष्कर्म करना, ये था इनके पास पूर्व जन्म में। इस व्यक्ति के पास ऐसा कुछ नहीं था जो इनके पास की नहीं है, लेकिन इन्होंने अपने कुकर्म से, अपने दुष्कर्म से सब कुछ मतलब बिगाड़ लिया बिल्कुल। और जो ये महिला थी, ठीक है, इस व्यक्ति की जीवन में ये महिला थी और इन्होंने इस महिला के साथ
कोई इतना बुरा कर्म किया था, इतना बुरा कर्म कि मतलब ये रीडिंग करते समय हम क्या बताएँ, एकदम आँखों ही आँखें हमारी चढ़ ही गई थी। जैसे लग रहा था वो चीज़ एनर्जी तो आता ही है। आज हमको बहुत ज़्यादा फ़ील हुआ किसी एनर्जी को लेकर, बहुत ज़्यादा, कि हमें ही लग रहा है कि हम ही बीमार हो गए हैं। तो कोई महिला थी, ठीक, फ़ेमिनाइन एनर्जी, उनके पास अपना एक एम्पायर था। रुपए पैसे की, सुख समृद्धि की ऐसी कोई कमी नहीं थी, ठीक। अभी जो एनर्जी मिल रही है इनके पास तो थी, लेकिन इस पर्सन ने इस महिला को सिर्फ पैसे के लिए, उनकी प्रॉपर्टी हथियाने के लिए इनके साथ वो किया जो शायद इनको नहीं करना था, नहीं करना चाहिए। ये महिला इनके प्यार में एकदम पागल थी। इस व्यक्ति ने इस महिला से इनके अपनों को छीन लिया, इनके पेट्स, इनके घर के जो मुखिया थे। इस व्यक्ति ने, जो बैकग्राउंड में म्यूज़िक बज रहा है उसको थोड़ा इग्नोर करिएगा और रीडिंग पे ध्यान दीजिएगा। तो उस पे ये उनको सबको इन्होंने छीन लिया। इस व्यक्ति की तरफ से इनके लिए कोई प्रेम नहीं था, ठीक है, प्रेम नहीं था उनके मन में। और इस महिला का ओहदा इनका जो कहते हैं ना, एक मुखिया, जैसे घर में अगर कुछ हो या आपके आसपास की सोसाइटी में कुछ हो तो वो आपसे पूछकर किया जाता है, वो ओहदा इस महिला का था। क्योंकि ये अथॉरिटी फिगर थी, इनके पास रुपए पैसे की, करियर की, परिवार की कोई कमी नहीं थी। लेकिन इस बंदे के इनकी लाइफ में आने के बाद ये सारी चीज़ें इनसे छीन गई, सारी। नहीं तो ये अपनी लाइफ में खुश थी, अपने परिवार के साथ एक बैलेंस बनाकर चलती थी। इनके पर, इस महिला पर इनके गुरु की विशेष कृपा है। और इनके उस समय, उस लाइफ में जब इस महिला ने इनके साथ मतलब कुछ रिलेशन आगे बढ़ाने को सामने रखा, तो उस समय इनके जो भी वेल विशर थे उन्होंने इनको रोका कि नहीं, आप नहीं करो, ये ठीक नहीं है। लेकिन कहते हैं ना, प्रेम में जो पड़ गया तो उसको कुछ नज़र नहीं आता है। अगर आप सामने वाला अगर उनको गलत बोलेगा ना तो उनको ये लगेगा कि हाँ, सब मेरे दुश्मन हैं। अगर उनकी हाँ में आप हाँ मिलाएंगे तो आपसे अच्छा कोई नहीं। प्रेम में अगर ऐसा होता है, मतलब अगर कुछ बोल दे तो ऐसा ही होता है। कोई अगर कुछ उनके विपरीत ना बोले तो सबसे अच्छा, विपरीत बोल दे तो वो सबसे बड़ा दुश्मन। और इस इंसान के साथ 2 महिलाएं भी शामिल थी इनकी इस पोजीशन, इस संपत्ति को हथियाने में। ये तो एकदम बिल्कुल इनका कार्ड में निकल के आ रहा है ना, जैसे कि राधा रानी का बावरापन नहीं था कृष्ण के लिए, बिल्कुल वैसे। लेकिन अब बाजी इस जन्म में पलट गई। कैसे पलट गई? कि अब ये व्यक्ति अपने उस कुकर्म को, कर्म नहीं होगा वो, कुकर्म होगा, दुष्कर्म होगा, वो भोग रहा है। इस समय उसकी हालत ऐसी है जैसे कि बस कोई मुझे कुछ ऐसा खिला दे कि मैं इस ज़िंदगी से, इस लाइफ से मुझे मुक्ति मिल जाए।
अब इस महिला ने जो इस जन्म पूर्व मतलब इस जन्म में इस व्यक्ति का भी जन्म हुआ है और इस महिला का भी। महिला तो वही है, ठीक है। पहले ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स थी, मतलब एक इनके आसपास फायर एनर्जी और थोड़ी सी भावुक तो थी ही, क्योंकि फैमिली के साथ थी, इनके प्यार में थी, भावुक थी। लेकिन अब ये महिला इस एनर्जी में आई है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, मतलब दोनों कान से सुनना और मुंह से धड़ाधड़ जवाब देना, ये एनर्जी इनकी है। इस व्यक्ति ने जो कुकर्म किया, जो दुष्कर्म किया इस महिला के साथ, अब उसे इस जन्म में भोगना पड़ रहा है। और इन्हें अपने पैरों से लेकर कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई है और इनका अपने भगवान से, अपने ईश्वर से ये गुहार लगाते हैं कि मुझे कब ये मुक्ति मिलेगी। तो ये रीडिंग दोनों लोग के पास जा सकती है। हो सकता है इस इंसान के पास या ये फेमिनाइन एनर्जी के पास, ठीक। वैसे जाना है इनको इस फेमिनाइन एनर्जी के पास, क्योंकि इनकी मुक्ति का एक मार्ग रास्ता ये फेमिनाइन एनर्जी है। इनसे मिलने के बाद ही इन्हें अपनी मुक्ति का रास्ता मिलेगा। अगर ये फेमिनाइन एनर्जी सुन रही हैं तो ईश्वर की ये मर्जी है कि आप उनसे मिलें, क्योंकि वो बीमार हैं मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, अपने व्यवहार से, ठीक है, बहुत ज़्यादा बीमार है। तो हो सकता है कि आप जब उनसे मिलेंगी तो थोड़े समय में, या आप इस तरह से पकड़िएगा कि जब आप उन्हें घृणा की नज़र से देखेंगी ना, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ, इनसे हमारा रिश्ता था पहले। तो होता है वो गुस्सा कि हम तो इससे कभी नहीं मिले, अभी तक कभी नहीं मिले, फिर ये नाराज़गी, गुस्सा क्यों है इस व्यक्ति के लिए। तो ये पिछले जन्म का नफ़रत, घृणा है। तो अब आपको ये कहा जा रहा है कि अगर आप उनसे मिलती हैं तो घृणा से, नफ़रत से मत मिलिए। इसलिए ये आपके ईश्वर की मर्ज़ी है कि आप उनसे मिलें और उनके मुक्ति का रास्ता उनको दिखाएं। इसलिए आपको इस जन्म में क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी मिली है कि आप उन्हें मुक्ति दिलाएं, आप उन्हें बताएं। और जिसने भी आपके साथ, अगर फेमिनाइन एनर्जी से है, बात कर रहे हैं, जिसने भी अगर आपके साथ बुरा किया है ना, तो देखिए वो जब आप उसे देखेंगी ना तो आपको उस पर खुद ही दया आएगी। आपके मन से ये आह निकलेगी ना कि हे ईश्वर, इसे मुक्ति दे दो। तो जब आप ये वर्ड बोलेंगी ना तो उस व्यक्ति के लिए वो दवा का काम करेगा। और इस पे अगर इसके ईश्वर की कृपा हो रही है, इनके ईश्वर की, हम सबके ईश्वर की कृपा हो रही है, तो इसमें सबसे बड़ा रीज़न है ये पर्सन मरते मरते कुछ ऐसा एक पुण्य कर्म कर गया जिसने ईश्वर को मजबूर किया है कि हाँ, हम इसे इसका रास्ता दिखाएं, इसकी मुक्ति का मार्ग दिखाएं। तो ये रीडिंग आज इन्हीं के लिए है, दोनों के लिए, फेमिनाइन एनर्जी और ये जो पर्सन है, कार्मिक पर्सन। तो फेमिनाइन एनर्जी से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि आप मिलें और उनसे घृणा से, नफ़रत से कोई व्यवहार न करें। आप उनसे उनको उनकी मुक्ति का रास्ता दिखाएं। आपकी ये ड्यूटी है। और हम अगर इस पृथ्वी पे आए हैं, हम सभी, चाहे वो ट्विन फ्लेम एनर्जी में हो, सोलमेट एनर्जी में हो या नॉर्मल इंसान हो, हम सबकी ड्यूटी बनती है कि हम अपनी ड्यूटी करें। किसी को खाना खिलाना, पानी देना, किसी के साथ अगर
दो अगर किसी को एक को के साथ बुरा कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उनको न्याय दिलाना, सही बात रखना, गलत बात को काटना, ये हमारी ड्यूटी है। अब बिना किसी पक्षपात के न्याय करना, ये हमारी ड्यूटी है, हम सभी की ड्यूटी है और ये करनी चाहिए सबको। तो उम्मीद है कि जिनके लिए रीडिंग है उन तक ये पहुँचेगी ही पहुँचेगी। थैंक यू सो मच आप सभी को इस रीडिंग पे बनने के लिए। माता रानी महादेव की आप पर विशेष कृपा हो, आपकी सारी समस्याएं जड़ से खत्म हो जाए। एक एनर्जी मिल रहा है, किसी को बार बार बहुत नज़र लगती है, बहुत ज़्यादा, तो वो संडे को और ट्यूसडे को अपना हर संडे ट्यूसडे की रात में नज़र तो किसी समय भी उतारा जा सकता है, लेकिन रात में नज़र उतारिए। 7 लौंग लेकर उसे अपने क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक में क्लॉकवाइज नज़र उतारिए और उसको कपूर के साथ जला दीजिए। और रोज़ नहाने के बाद काजल का टीका लगा के लेके उंगली में अपने कान के पीछे लगाइए। कोई भी नहा लिया, नहाने के बाद पहले ये काम करिए, फिर उसके बाद आप अपना जो भी काम करना है उसे करिए। तो भगवती या भोलेनाथ की कृपा रही तो इनको मुक्ति मिलेगी और इन्हें उस बोझ से आज़ादी। थैंक यू सो मच।